लग तो सबको रहा है, अब लगने से हो जाएगा क्या? जो कैंसर से मरे उनको भी क्या लगता था कि मुझे नहीं होना चाहिए, फिर भी 30 लाख लोग हर साल क्यों मरते हैं? उनको भी लगता था कि मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए। लगने से कुछ नहीं होता है सर, करने से सब कुछ हो सकता है। अभी आप मुझे बताओ, कल से आप अपने जिंदगी में कैंसर होना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना शुरू करेंगे? डाइटिंग करते, ऐसा वो महिला कुछ भी नहीं करते सर। ऐसा कुछ न करने के बाद भी अगर उनका वजन अचानक बढ़ रहा है, अचानक कम हो रहा है, इनको हद से ज्यादा कमजोरी अगर लगती है, ऐसे महिला की आरोग्य तपासनी जरूरी हो गई है, क्योंकि यही ओवरी के कैंसर के संकेत माने जाते हैं। उसके बाद सर, अभी आप लोग सोच में पड़े होंगे कि कैंसर ही इतना खतरनाक है, उससे 10 गुना बड़ी बीमारी ये कौन सी हो सकती है? तो कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी कौन सी है? खुद के बीमारी को छुपाने की बीमारी। ये आजकल के लोगों के अंदर कैंसर से भी 10 गुना बड़ी बीमारी बन चुकी है सर। मान लीजिए आप अपने गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, रास्ते में से जा रहे हैं, अचानक आपके गाड़ी में खड़ 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 ऐसी आवाज अगर आती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गाड़ी को रोक लेंगे। हमने गाड़ी को क्यों रोका सर? क्योंकि गाड़ी के खड़खड़ाहट सुनने के बाद हम जागरूक होकर समझ चुके हैं कि मेरी गाड़ी बीमार पड़ गई है। और हम लोग जानते हैं कि बीमार गाड़ी को चलाते रहूंगा तो क्या हो सकता है? आगे में मेरे साथ जिंदगी को खत्म करने वाला एक्सीडेंट भी हो सकता है। बैठकर मत रहो सर। कैंसर से बचना है तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के नियम के अनुसार 2 रास्ते हैं, जो मैं आपको अब भी बताकर जाने वाला हूं सर। 2 रास्तों का सब लोगों ने इसको फॉलो करना चाहिए सर। अगर हमें लगता है कि मुझे कभी कैंसर होना नहीं चाहिए, ये 2 रास्ते जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए सर। सबसे पहला रास्ता, जिसका नाम है ईयरली अर्ली डिटेक्शन। रोज सुबह हम नहा धो के तैयार होते हैं और अपने 20 साल, गलती से भी कभी साल में एक बार, अपने अंदर के शरीर का आईना देखने की कभी कोशिश नहीं करता है कि भाई मेरा हार्ट कैसा है, मेरा लीवर कैसा है, मेरी किडनी कैसी है, कहीं बॉडी के अंदर कैंसर के गांठ तो निर्माण नहीं हो चुके हैं। ये सब देखने के लिए वो कभी साल में एक बार भी अपना अंदर का आईना देखने की कोशिश कभी नहीं करता है। निर्माण होता है और बॉडी के अंदर बाहर से अंदर क्या जाता है? खाना जाता है, पानी जाता है, हवा जाती है, या दिन भर के तान तनाव भरे विचारों का प्रभाव अंदर जाता है। और आज इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, यहां तक कि कुछ कुछ लोगों के विचार भी शुद्ध नजर नहीं आते सर। आप 700 बार करते हैं, लेकिन जिस घर में जान है, इसके सफाई साल में एक बार भी कभी गलती से नहीं करते हैं। मैं इस समय जामा मस्जिद मोमिनपुरा नागपुर में खड़ा हूं और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र। और मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, जो कि आज कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम था। आइए उनसे हम जानते हैं। सोनेकर जी हमारे साथ मौजूद है। आइए, क्या प्रोग्राम था सर आज का और क्या मौजूद था? सर, एक हमारा मिशन है जिसका नाम है स्टॉप कैंसर मिशन, और ये पिछले 12 साल से कैंसर इस विषय के ऊपर जागरूकता निर्माण करने का काम करता है। आज यहाँ जो भी एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था कमेटी के लोगों के परमिशन से, उसका एक मकसद है सर कि जो बीमारी के कारण देश में 30 लाख लोगों की मौत हो रही है, वो बीमारी को कैसे रोका जाए। वो बीमारी हमारे परिवार में किसी को ना हो। कई लाखों सर परिवार इससे बर्बाद होते जा रहे हैं, लोग आर्थिक रूप से अपाहिज होते जा रहे हैं बीमारी के कारण। तो ऐसा किसी के ऊपर नौबत नहीं आना चाहिए, इसलिए इस बीमारी के जागरूक निर्माण करने का काम सर आज निर्माण किया गया था। इसके ऊपर आज का प्रोग्राम रखा गया था सर। इसमें तो आप अपना परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर किरण सोनेकर, मैं ये स्टॉप कैंसर मिशन का एक डायरेक्टर भी करके काम करता हूँ सर मैं।
एक मैं काउंसलर करके इसमें कार्य करता हूँ और पिछले कम से कम 12 साल से 3-4 स्टेट में हम काम करते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और घर घर में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जा के लोगों को हम अवेयर करते हैं कि बीमारी के भयंकर उससे बचना कैसे चाहिए सर। और मैं इसके पीछे सर इसलिए लगा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में से इस प्रकार का हादसा हो चुका है। मुझे पता है सर कि ये कैंसर बीमारी क्या होती है, लोगों में कितना प्रकार का डर पैदा कर दे, कितना आर्थिक नुकसान होता है। ये किसी परिवार का और ना हो, कहीं हम इस मिशन में लगे हुए सर उसमें सर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश यही देना चाहूँगा सर कि कैंसर होने के पीछे का सबसे पहला कारण है कि हम उसके प्रति जागरूक नहीं है सर। सबसे पहले इस बीमारी के प्रति जागरूक बनो सर, इससे डरना नहीं है सर। कैंसर से डरो मत, इससे जागरूक बनो, इससे लड़ने की शक्ति निर्माण करो। और ये बीमारी जीवन में कभी ना हो ऐसा जीवन जिनो, एक संकल्प निर्माण करो कि मेरे परिवार में कभी किसी को कैंसर होना नहीं चाहिए सर। फास्ट फूड का, जंक फूड का उपयोग मत करो सर। अपने जीवन में ये सब जहर के प्रमाण होते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना चाहिए सर। साथ साथ में सर हमारे जो हम जिसके ऊपर सर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं सर, आहार के ऊपर, आहार एक हेल्दी आहार होना चाहिए। दाल, रोटी, सब्जी, चावल का उपयोग ज़्यादा करो सर। हमने अपने जीवन में फास्ट फूड को, जंक फूड को अगर कम अगर कर दिया तो अपने आप इसकी संख्या कम होना शुरू हो जाएंगे सर। जितनी जागरूकता बढ़ेंगी उतना लोग अवेयर होंगे और ये बीमारी की संख्या भी कम होंगी। खान पान पे उसे ध्यान देना है सर, और साथ में जिसकी वजह से कैंसर होता है उसको जीवन से दूर करना चाहिए। नहीं, लेकिन इन लोगों के अंदर में ज़्यादा कैंसर मतलब पाया जाता है नई जनरेशन के हिसाब से। क्या है ना सर कि पहले कैंसर एक विशिष्ट ग्रुप के अंदर पाया जाता था, मतलब जो इंसान के अंदर तंबाकू, गुटखा का शौक पाया जाता था, शराब का, उनमें ज़्यादा पाया। लेकिन आजकल ना सर ऐसे भी लोगों को कैंसर दिखाई दे रहा है जिन्हें सुपारी तक खाने का कोई जीवन में शौक नहीं होता है। और मैक्सिमम सर यंग जनरेशन को इसका धोखा ज़्यादा बताया जा चुका है। उनके अंदर कैंसर का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उनको सुरक्षित रहना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है सर। तो ये थे किरण सोनेकर जी, जो कि कैंसर मुक्त भारत बनाने का इनके ऊपर में जिम्मेदारी दी गई थी। और आज वो जामा मस्जिद नागपुर मोमिनपुरा में ये मतलब प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मैं जामीन अथर TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज। आज महाराष्ट्र नागपुर मोमिनपुरा की जामा मस्जिद के चेयरमैन और इंतज़ामिया ने ट्रस्ट कमेटी की ओर से ये कैंसर से बचने का कैंप रखा गया था। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या मकसद था और मस्जिद में रखने का क्या मकसद था और क्यों ज़रूरी चीज़ है ये। सबसे पहले तो आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। आपका खुद अपना परिचय बता दीजिए। मैं इस मस्जिद का चेयरमैन हूँ और हमारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है। बैठे हुए ट्रस्टीज़ हमारे सलीम साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर शब्बीर साहब बैठे हैं, साजिद अनवर साहब बैठे हैं, तमाम लोग हैं। दरअसल में डॉक्टर साहब ने हमसे दरख्वास्त की कि हम कैंसर के ताल्लुक़ से अवेयरनेस प्रोग्राम लेना चाहते हैं। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बचाव की तरफ। तो बोले आप लोग हमारा रिक्वेस्ट को मंजूरी में लिया जाए। क्यों लिया जाए कि मौजूदा जो सूरत हाल है बिरादरान वतन के साथ, मस्जिद का एक मंज़र जो है, एक जो पिक्चर है वो बहुत निगेटिव जा रहा है। और मस्जिद को लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह, इसमें रफ़ाई काम, फलाही काम इसके अंदर नहीं होते हैं। तो ये जो तासुर था उसको हम ख़त्म करने के लिए कि इस किस्म के फलाही काम ये मस्जिद भी करती है। मस्जिद की पुरानी तारीख़ है, ये मस्जिद इस किस्म के बहुत से कामों को यहाँ पर करती चली आ रही है। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि यहाँ पर एक ओपन स्कूल चलता है इस बिल्डिंग के अंदर, जिसमें बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करते हैं, बैठते हैं, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो इसी गरज से हमने ये हमारी कमेटी ने तय करी कि ये मस्जिद को अपन मस्जिद के सहन में लेंगे प्रोग्राम। हालांकि हमारे पास में बेसमेंट भी था, हमारे सामने दूसरी बिल्डिंग में जगह भी थी, उसके बावजूद हमने मस्जिद के अंदर इसलिए लिए कि ये शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, देश के अंदर, रियासत के अंदर ये पैगाम जाए कि मस्जिद सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि अवामुन नास के लिए रफ़ाए आम का जो काम हो सकता है वो भी इस जगह पे अंजाम दिया जाता। और आज की सूरत हाल में 2022 में जो है कैंसर महामारी की तरह बढ़ रहा है और ये इसके बहुत से केसेस हमारी बस्तियों में भी हो चुके हैं, जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझे कि ये लोग जिस मिशन के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस, इसकी मालूमात, इसका साइंटिफिक
एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर लोग लोगों से बराह रास्त बताएं। इस गरज से मस्जिद के अंदर हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमारी ऐसी आइंदा आने वाली और भी कोशिशें होंगी। इस किस्म के तामीरी कामात या फलाही काम को अंजाम दिए जाएंगे इसी मस्जिद के फोरम से और इसी मस्जिद के अहाते में। एक अपना खुद का अस्पताल, ये सामने हाजी दुर्जन कॉम्प्लेक्स है, उसमें जामा मस्जिद हॉस्पिटल के टाइटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोलने के इरादे में हमारे प्रोग्राम में शामिल है और उस पर हमारा वर्क चल रहा है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम वहाँ खोलने की कोशिश में कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है और उसके ऊपर मुख्तलिफ डॉक्टरों की टीमों से अब हमारी बातचीत हो चुकी है और इब्तदाई दिनों के अंदर वहाँ पर हम एक 12 घंटे की मेडिकल सर्विस देने के लिए सोच रहे हैं। उसमें 2 टाइप की सर्विस होंगी, एक जनरल प्रैक्टिस होगी और एक स्पेशलाइज पे प्रैक्टिस होंगी। जो स्पेशलाइज मर्ज हुआ, मिसाल के तौर पे कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, हार्ट हुआ, किडनी प्रॉब्लम हुआ, इसके स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर आके बैठेंगे, अपनी सर्विस को देंगे। इस किस्म का एक प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं।